को सबर कहा जाता है, जिसको बर्दाश्त कहा जाता है, जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है जिसमें ये सबर और बर्दाश्त है मैं अल्लाह उसके साथ होता हूं। मेरे आका व मौला हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन जुल्म और सतम ढाने वालों को माफ ही नहीं करते थे, बल्कि उनको मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह उनको फतह कर लेते थे, या ये कहा जाए कि अखलाकी शिकस्त दे देते थे जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। हमें सैकड़ों वाक़े अपने याद होंगे, किसी ने थप्पड़ मारा होगा तो 2 थप्पड़ हमने मारे होंगे, किसी ने एक गाली दी होगी तो हमने 2 गालियां बकी होंगी। ये भी एक तरीका है, ये भी एक स्टाइल है। चलो हमने थप्पड़ नहीं मारा, हमने गालियां नहीं बकी, तो कोर्ट में चले गए, मुकदमा दायर कर दिया, थाने पर पहुंच गए, पुलिस उसके पीछे लगा दी, भाई मैं कानूनी कार्रवाई कर रहा हूं। ये सारे तरीके मौजूद है। दोस्तों को बुलाकर कह दिया कि भाई उसने मुझे ऐसे 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 कहा, यह भी एक तरीका। या उससे मिलना जुलना बंद कर दिया, यह भी एक तरीका। उसको सलाम करना बंद कर दिया, उसके साथ खाना पीना खत्म कर दिया, ताल्लुकात कर लिए, सारी चीजें पाई जाती हैं। और जिस किसी से पूछोगे ये सारे तरीके और हुनर हम आजमाने वाले सब कहेंगे कि भाई मैं तो बड़ा सबर वाला बना हूं, अगर ना फलां से उसका पाला पड़ता वो तो उसकी ऐसी की तैसी कर देता। लेकिन मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फतह मक्का वाले दिन ताइफ के लोग जिन्होंने आप पर कुत्ते छोड़े थे, जिन्होंने आप पर पत्थर बरसाए थे, जिन्होंने आपके पीछे लोंडे और लड़के लगाए थे, सारी हरकतें की थी, आपने उनके लिए क्या किया था? वो बातें ही भूल गए, वो चीजें ही भूल गए। हरम काबा में मताफ में उनके लिए स्पेशल खेमा लगवाया और मुअज़्ज़ज़ तरीके से उनको रखा और उनसे उस खेमे में मिलने के लिए चले गए। ए मेरे मुसलमान भाइयों, ए मेरे दोस्तों, ए इंसानों, ये महीना हमें कुछ सिखा रहा है, कुछ बता रहा है। सिर्फ रस्मी जुमलों से निकलकर कुछ आगे बढ़ो। बातें बहुत हो चुकी, तकरीरें बहुत हो चुकी, नारे बहुत लग चुके। सुन तो सही, मखलूक हमारे पीछे हमारे बारे में क्या बोलती है। दुनिया में आज हम किस नाम से याद किए जाते हैं, सोच तो सही। लेकिन हम ऐसे लोग बन चुके हैं कि अपनी उस गलती को गलती मानने के लिए भी तैयार नहीं होते जो हम किसी के साथ करते।